ओम हरि 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 हरि बोल। आउट हो गया। जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम हरि हरि बोल। हरि ओम हरि ओम हरि ओम मुनि मनरंजन भव भय भंजन हरि हरि ओम कलिमल हारण भव जगतारण हरि हरि ओम मोह निवारक सब सुख कारक हरि हरि ओम जो कोई गाए भक्ति पाए हरि हरि ओम ब्रह्मा ध्याए नारद गाए हरि हरि मेवाड़ में मीरा बोले हरि हरि ओम बंगाल में गौरांग गाए हरि हरि ओम महाराष्ट्र में नामदेव बोले हरि हरि ओम सौराष्ट्र में नरसी गाए हरि हरि ओम इंदौर में तुम हम गाए हरि ओम मंगल मंगल नाम हरि हरि ओम मधुर मधुर नाम हरि हरि ओम दिलों का दुल्हरा नाम हरि हरि ओम कली का किनारा नाम हरि 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 ओम 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 प्रभु जी ओम प्यारे जी ओम मेरे जी ओम आनंद ओम माधुर्य ओम 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 नारायण नारायण। बैठो लालियां लाले बैठो बैठो ना। हरि ओम हरि ओम। मेरा घर कैसा लगता है तुमको? अच्छा लगता है ना? आज तो जन्म हुआ दोपहर को 12 बजे और अभी 6 घंटे में इतना सारा लोग अभी छठी भी मनाने लग गए। 6 दिन के बाद कहीं छठियां मनाएंगे। आज तो देश भर में कहां कहां भंडारे हुए, विदेश में भी हुए। पिछले कई दिनों से चालू हो गया था जन्म दिवस। अभी जन्म दिवस तो पूरा ही नहीं हुआ, अब छठियों की तैयारी करेंगे। छठी कुछ भी मनाओ, गरीबों का फायदा होता है, भक्तों की भक्ति बढ़ती है, साधकों की साधना बढ़ती है, सेवकों की सेवा बढ़ती है और हमको हिंदू धर्म के प्रसाद बांटने का मौका मिलता है। ओम 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 हरि ओम 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 प्रभु ओम प्यारे ओम। बिल्कुल सच्ची बात है। वो सरदार हमको सनातन धर्म के प्रचार का मौका मिल जाती, गरीबों की सेवा होती है, विद्यार्थियों का हौसला बुलंद होता है, मायों के जीवन में मधुरता आती है, भाइयों के जीवन में आरोग्य और उल्लास आता है और चारों तरफ धार्मिक लोगों की भावनाओं में अभिवृद्धि होती है, कर्मियों के कर्म योग बन जाता है, भक्तों की भक्ति बन जाती है, गरीबों का रोजी रोटी बन जाती है, दाताओं को दान करने का सात्विक अवसर मिल जाता है। और मेरे को इस बहाने आध्यात्मिक दरिया लहराने का आनंद आता है। बिल्कुल पक्की बात है, सच्ची बात है और इसमें किसी का हाथ नहीं है, किसी पार्टी का, किसी नेता का, किसी का नहीं, परमेश्वर का हाथ है। बिल्कुल पक्की बात। फिरत फिरत प्रभु आइयो, परियो तो शरणाय, नानक की प्रभ बेनती अपनी भक्ति लाए। कई जन्मों से ये जीव वासना के अंधी धुंधी दौड़ में फिरता आया,
कई माताओं के गर्भ में लटकता आया, कई पिताओं के शरीर से पटका आया। अब बस हे प्रभु, वेद प्रार्थना सिखाता है, संत प्रार्थना सिखाता है, प्रभु के गुण तुम्हारे अंदर जगाना चाहते। कल मैंने कहा था भगवान के गुण, भगवान का स्वभाव, भगवान का स्वरूप और भगवान की आदत समझ में आ जाए तो तुम्हारा तो बेड़ा पार हो जाएगा। तुम्हारी मीठी मुस्कान और मीठी निगाह पाकर वो भी खुशहाल हो जाएगा। बिल्कुल पक्की बात है भैया। नारायण नारायण नारायण। शिव जी बोलते हैं, उमा राम स्वभाव जे ही जाना, ताही भजन तजी भाव न आना। अंतर्यामी राम का स्वभाव जो जान ले, फिर उसका भजन किए बिना किसी भाव में रुकेगा नहीं। उमा राम स्वभाव जे ही जाना, ताही भजन तजी भाव न आना। किम लक्षणम भजनम, भजन किसको बोलते हैं? माला घुमाने को, गीत गाने को नहीं। रसनम लक्षणम भजनम, अंतरात्मा का रस आ जाए उसी का नाम भजन है। नीरस व्यक्ति पान मसाले से रस चाहेगा, हाँ बोल दे। नीरस व्यक्ति सिगरेट से रस चाहेगा। नीरस व्यक्ति ललना और लल्लू को देखकर, नीरस व्यक्ति उधर से रस लेगा। हैं? बोले हमने उसको पसंद कर लिया, बहुत सुंदरी है। सुंदरी बोलते मैंने उसको पसंद कर लिया। तुम्हारी पसंदगी कुत्ते कुत्ती जैसी है। थोड़ी देर में बॉक बॉक भू बॉक बॉक, फिर तलाक और फिर कोर्ट कचहरी। जो काम विकार की प्रधानता से एक दूसरे को पसंद करते हैं, कुत्ते कुत्ती की पसंदगी। लेकिन जो धर्म, मर्यादा, संयम, माता पिता और समाज के दृष्टिकोण से पसंद करते हैं, दूर का सोच के, उनकी पसंदगी सामाजिक है। लेकिन प्रभु के नाते एक दूसरे को मदद करेंगे, उनकी पसंदगी भक्ति की है। और जो पसंद बेपसंद, जो प्रारब्ध में है ठीक है। अनपढ़ ठूंठ मिल गई तो उसे विद्वान बना देते। पति कैसा भी मिल गया निर्वाह कर लेते, पत्नी कैसी भी मिल गई निर्वाह कर लेते। उन्होंने भगवान को ही पसंद किया है, बाकी अपना निर्वाह कर लेते। तुकाराम को कैसी पत्नी मिली, आते भी सुनाए जाते भी सुनाए, बेवक्त भी सुना और कभी डंडा उठा के ठोक दे, डंडा दो टुकड़ा कर दे। तुकाराम फरियाद ही नहीं करते, बोलते भगवान तेरी कृपा है, ऐसी लड़ाकू झगड़ा खुर पत्नी दिया ना, मेरे को आसक्ति मिटा दी। माजा विठला तुम कितने कृपालु हो, कितने दयालु हो। उन्होंने ईश्वर को ही पसंद किया है। नापसंदगी पत्नी के प्रति है ही नहीं, पसंद नापसंद कुछ है ही नहीं। ईश्वर को पसंद कर लिया, उनके लिए कुछ भी नहीं। एकनाथ महाराज की पत्नी ऐसी कि वाह वाह, जैसा नाम गिरजा है, जैसे शिव जी की गिरजा है, दूसरी गिरजा संत की थी। पति की छाया। अब वसंत ऋतु है, चिकना चपाटा भोजन नहीं बनाना चाहिए। नीम के पत्ते सुबह सुबह खाने चाहिए। बिना नमक का भोजन अथवा कम नमक का भोजन इस सीजन में खाना चाहिए। रात्रि को देर तक जगना नहीं चाहिए। सुपाच्य, हल्के फुल्के, ताजे तवाने भोजन करने चाहिए, फल खाने चाहिए। इसी प्रकार का भोजन बनाए, इसी प्रकार की ऋतुचर्या के अनुसार पति और परिवार के जीवन में करें। 2 महीने के बाद ये ऋतु बदल जाएगी, तो फिर वर्षा ऋतु आएगी, तो और कुछ खान पान। तो तुकाराम की पत्नी डंडेबाज थी, झगड़ेबाज थी। तुकाराम भगवान को धन्यवाद देते। एकनाथ की पत्नी साध्वी थी, पति की छाया, जैसे हनुमान जी राम की छाया, सीता जी राम जी की छाया, पति परायण। ऐसी बाई भगवान को कहते कि माझा विठ्ठला पांडुरंगा, मैं काय सांगून काय करून माझा विठ्ठला, मला माहित पडत नाही। तुम्ही ऐसी गिरजा दिली आहेत, मला काय चिंता करायची जरूर पडत नाही। सगळा कार्यभार ती वहन करती आणि मी भक्ती करतो। माझी गिरजा तुम्ही दिली, मैं निश्चिंत हूं, तुमची कृपा है ना। पत्नी साध्वी है तो भगवान की कृपा, पत्नी डंडेबाज है तो भगवान की कृपा।
लेकिन पत्नी मर गई है तो बोले भगवान की कृपा। तुमको अच्छा नहीं लगेगा, मैं भाइयों के तरफ जाता हूं। ठहरो। संत नरसिंह मेहता गए कि प्रभु 2 चूड़ियां होती ने तो भी खटपट होती है, मेरी पत्नी को आपने अपनी चरणों में बुला लिया, अब मैं अकेला, ये आपकी कृपा नहीं तो और क्या है। माया, बब्बू की माँ कहाँ गई, बब्बू का बाप कहाँ गया, ये सब संसारी। तुमने उठा लिया उसको, अब तो अकेला कर दिया। जैसे ब्रह्म एक ऐसे में भी एक ओंकार हो गया। ये ताड़ी कृपा है मेरे रब, ले लिया। वाह वाह कृपा क्या। अरे बाजी तारा बजाओ, इसीलिए इधर आया हूँ, उधर नहीं। हरि ओम हरि ओम 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 देख ले। ओम 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 प्रभु जी ओम, प्यारे जी ओम, मेरे जी ओम, हरि ओम 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 ओम। जिसने भगवान को पसंद कर लिया उसको भजन का रस आया, और जिसको भजन का रस आया उसके लिए चाहे कोई कैसा हो, बेटा कैसा हो, बाप कैसा हो, पति कैसा हो, घर कैसा हो, कोई फिक्र नहीं। रसनम लक्षणम भजनम, भक्ति का भगवान का रस आ रहा है। फिर घर झोंपड़ा है तो वाह वाह, महल है तो वाह वाह, गहने गांठे हैं तो वाह वाह, सादा सुदा है तो वाह वाह। पूरे हैं वे मर्द जो हर हाल में खुश हैं, मिला अगर माल तो उस माल में खुश हैं, हो गए बेहाल तो उसी हाल में खुश हैं। कभी चबावे चना चबीना तो कभी लपटा ले खीरा, दीवारे मौज फकीरा ने। उन्होंने संशय की और अज्ञान की फाकी कर ली। उनकी पसंद भगवान का रस है, उनको संसार से कोई दरकार नहीं। जो हो गया स्वप्न है, जो हो रहा है स्वप्न है, जो होगा स्वप्न है, लेकिन उसको जानने वाला मेरा प्रभु अपना है ना, मेरा दाता अपना है। अच्छी लगती ना बात। ओम मना ओम, ओम मना आत्मा, आत्मा परमात्मा का, परमात्मा आत्मा का, तरंग पानी की, पानी तरंग का, जीव ईश्वर का, ईश्वर जीव का। ओम रस आएगा। तो नीरस व्यक्ति ही संसारी विकारों में पड़ता है। जिसको भक्ति का रस आया, तत्व का रस आया, योग का रस आया, वो संसारी रसों से बहुत ऊंचा रसीला हो जाता है। लेकिन इससे भी एक ऊंचा और रस है, जिसको बता दूं, एकदम ऊंचा रस है, बता दूं। संसारी रस शुरू में आते हैं, बाद में नीरस कर देते हैं। देखने का रस, सूंघने का रस, पति पत्नी का रस, बाद में फैशन का रस, बाद में ये सब रस दिखावटी है, इंद्रियों का है, विकारी। भक्ति भाव का रस सादगी का है, सहजता का है, सद्भाव का है, भगवान और सत्कर्म का रस है। वो संसारी रस से 100 गुना अच्छा है। उससे भी ऊंचा रस है भगवत ध्यान, भगवत शांति, भगवान के स्वरूप में स्थिति। उसको शांत रस बोलते हैं। उस शांत रस से बुद्धि में विलक्षण लक्षण प्रकट होते हैं, और शांत रस से व्यक्ति प्रतिभा संपन्न हो जाता है। उसके पास सर्टिफिकेट ना हो, धन दौलत ना हो, कहीं भी जाएगा। जैसे छाया पुरुष के पीछे पीछे जाती, ऐसी खुशी, सफलता, आनंद उसके पीछे पीछे घूमेगा। सुखदेव जी जाते हैं, वृक्षों के सामने खड़े होते तो वृक्ष में फल आ जाते। गाय वाले के यहाँ खड़े होते वो दूध लेके आ जाते। उसकी आवश्यकता आसानी से पूरी होती है, लेकिन उसके इर्द गिर्द जो होते हैं उनकी भी आवश्यकता पूरी हो जाती। ऐसा भगवत रस वाले के जीवन में शक्तियाँ होती।
इसीलिए अपन लोग साधु संत को मानते हैं, पूजते हैं, तो अपने को भी फायदा होता है ना। मैंने मेरे गुरु को माना, पूजा, तो मुझे तो फायदा हुआ और मेरे साथ जुड़े हुए लाखों लोगों को फायदा होता है। ये तत्व ज्ञान का रस है। लेकिन तत्व ज्ञान जब परिपक्व होकर विशालता की पराकाष्ठा पर आज जैसे घड़ा भर जाना एक बात है, लेकिन भरने के बाद भी घड़े में पड़ता जाए तो छलकेगा। जो छलकता है उसको बोलते हैं प्रेमा भक्ति का रस, नित्य नवीन रस। ये था गोपी का नाम। सुखदेव जी बोलते जैसे गोपियों के जीवन में भगवत तत्व की प्रीति थी, भगवत तत्व का ज्ञान था, भगवत तत्व का ऐसा रस था कि औधव समझाने को गए थे, उपदेश देने को गए थे, लेकिन गोपियों का जीवन देखकर उनको गुरु मान के लौटे। इसको बोलते परमात्मा तत्व के ज्ञान के उपरांत विशिष्टाद्वैत है। अद्वैत, लेकिन अद्वैत होते हुए भी एक ब्रह्म है ये जानते हुए भी भगवान को पृथक और अपने को पृथक मानकर भगवान से अटखेलियां करना। आता है ना, बढ़िया रस आता है ना। ध्यान में ऐसा रस नहीं आता जितना भगवान के साथ अपनात्व का रस आता है। इसमें नित्य नवीन रस होता है। इसको प्रेमा भक्ति बोलते, प्रेम रस बोलते। और प्रेम दिनों दिन बढ़ता रहता है। संसार का सुख दिनों दिन घटता रहता है। शादी के दिन में जो सुख आया था बाद में वैसा सुख नहीं रहता, बच्चे आने के बाद वैसा सुख नहीं रहता, और बुढ़ापे में तो ऐसे लड़ते हैं कि कमाल हो जाए। एक समाज का मुखी था, बड़ा प्रसिद्ध था, बहुत सुंदर था, उसकी पत्नी भी सुंदर थी। जब उसका बेटा 32 साल का था तो मेरे पास उसका बेटा आया कि मेरे माँ बाप बहुत लड़ते हैं, मुखी मुखियाणी। फिर मैंने मुखी मुखियाणी को, 65 साल का मुखी होगा, 62 साल की मुखियाणी होगी, समझाया और नए सिरे से शादी कराई। 32 साल का बेटा, 65 साल का बाप, 62 साल की माँ, झगड़ते थे खूब। बोले पहले तो बहुत प्यार से रहते थे। तो जितना भी संसार में प्यार होता है, विकारों का प्यार उतना ही विद्रोह पैदा करता है। भगवान के साथ विकारों का प्यार नहीं है, सच्चा प्यार है, इसलिए भगवान के साथ कभी विद्रोह नहीं होता। हाँ, छेड़खानी होती है प्यार में, अंगड़ाइयाँ होती है, छेड़खानी होती है, लेकिन उसमें दोष नहीं देखा जाता, दोष नहीं दिखता। प्रेमास्पद के प्रति नित्य नवीन रस बहता है। ऐसा होता है भक्त और भगवान के बीच, गुरु और शिष्य के बीच परमात्मा प्रेम का रस। उसमें विकार की दुर्गंध नहीं होती। निर्विकार नारायण वहां भी छलकते। राम 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 करके सीता जी तुम इतना राम जी को याद करती हो तो जो जिसको याद करता है ऐसा बन जाता है। अगर तुम राम बन गई तो तुम्हारा जोड़ा तो गायब। तो सीता जी कहती है कि हे त्रिजटा तू संदेह मत कर, मैं राम जी का चिंतन करती हूँ तो राम जी फिर सीता सीता करते हैं तो राम जी सीता बन जाएंगे, और मैं राम जी का चिंतन करती तो सीता राम बन जाएगी, हमारा जोड़ा तो मौजूद रहेगा। प्रेमा भक्ति का कुछ विलक्षण रस होता है, उसमें घाटे का सवाल ही नहीं होता। संसार में काम धंधा करते हैं ना, तुझा फायदा होता है या नुकसान होता है, और नुकसान तो नुकसान है, फायदा भी छोड़ के मरना पड़ता है। लेकिन भगवान की भक्ति के रस में नुकसान का तो सवाल ही नहीं, फायदा ही फायदा। रीझ बजो या खींच, प्रेम से जपो, ऐसे भी जपो। कहीं कीर्तन हो रहा था, किसी व्यक्ति ने ये क्या हरिओम 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 लगाया। बाबा ने कहा देख बेटा, हरि का नाम लिया है तूने, इसको बेचना नहीं। बोले नाम क्या लिया है, ये हरिओम हरिओम कर रहे हैं। बोले लेकिन इसका मूल्य क्या है, तू बेचना नहीं। जब मर जाएगा यमराज पूछेगा तूने हरिओम हरिओम उच्चारा, इसका क्या पुण्य भोगना चाहते, तुम बोलना मुझे ये बेचना नहीं है।
इसका वास्तव में फल क्या होता है वो मेरे को बताओ। वो बताते बताते रुक जाएंगे, फिर देख क्या होता है। तो समय आया, मरना तो सबको है, मर गए। यमराज ने कहा तूने गुस्से में हरिओम कहा भक्तों के बीच जाके। उस हरिओम का उच्चारण का प्रेमा स्वरूप है ना भगवान, उसके उच्चारण का फल तुझे पहले भोगना है कि नरक का फल भोगना है? बोले उसका फल कितना होता है पहले बताओ। कितना होता है इसका तो वर्णन कहीं मिलता नहीं है, हम तुझे स्वर्ग वर्ग में भेज सकते नहीं। बोले इसका पूरा तोल मोल करो। यमराज ने कहा ये तो मुझे पता नहीं। तो चलते ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी ने कहा कि सत्संग होता हो, भगवत रस होता हो, वहाँ भगवान के नाम का कितना प्रभाव होता है, कितना फल होता है, ये मेरी सृष्टि में अभी मैंने कहीं वर्णन नहीं किया है। तो चलो शिव जी से पूछते हैं। शिव जी के पास गए तो शिव जी ने कहा ये बात तो भगवान के रस में जो रसमय है उनके बीच किसी ने भगवान का नाम ले लिया तो उसका फल कितना होता है ये तो किसी शास्त्र में नहीं है। तो बोले चलो हरि के पास ही चलते हैं। तो आदमी चलते चलते बोले मैं तो थक गया हूँ। तो यमराज और वो लोग उसको डोली में उठा के पहुंचे। बोले इसने हरि नाम लिया है हरि के प्रेमियों के बीच। अब ये बोलता है मुझे हरि नाम बेचना नहीं है, लेकिन हरि नाम का क्या प्रभाव है, क्या फल होता है, उसको हमसे पूछता, हम बता नहीं सकते, आप ही बताओगे, आप हरि हैं। तो हरि मुस्कुराए, क्यों रे? शिव जी साथ में आए, ब्रह्मदेव साथ में आए, यमराज और उनके साथी डोली में बिठाकर कंधे पर तुझे ले आए। अब तो नाराजी से भी हरिओम हरिओम जपा तो ये फल है। तो जो प्रेमा भक्ति से जपेंगे उसके फल का वर्णन क्या मैं कर सकता हूँ? रामायण में लिखा है राम न सके नाम गुण गाई। भगवान भी भगवान के गुणगान नहीं कर सकता भगवान के नाम का। मेरा नाम तूने ऐसे ही लिया तो ये यमराज तुझे डोली पे उठा के ले आए, शिवजी साथ में आए, ब्रह्मदेव साथ में आए। तो सत्संग के रस का, भगवान के नाम के जप का प्रभाव कोई तोल मोल नहीं है। अजब राज है मोहब्बत के फसाने का, जिसको जितना आता है गाए चला जाता है, अपना मंगल किए चला जाता है, लेकिन उस रब की महिमा पूरी वर्णन कोई नहीं कर सकता। अगर पूरी वर्णन हो जाए तो अनंत कैसे रहेगा? हरि अनंत, हरि कथा अनंत, भगवान अनंत है, उसका वर्णन पूरा कैसे होगा? राम न सके नाम गुण गाई। भगवान भी अपनी महिमा पूरी नहीं वर्णन कर सकते, जितनी थोड़ी बहुत वर्णन करते हैं उसी से हम लोग तृप्त हो जाते हैं। तो किम लक्षणम भजनम रसनम लक्षणम भजनम। तो संसारी रस जीव को धीरे धीरे नीरस संसार में नोच देता है। जैसे क्या करे यार, शराब पीना पड़ता है, क्यों? नीरसता मिटाने की, दुख मिटाने की। दुख मिटता नहीं, नीरसता मिटती नहीं, बढ़ती। क्या करें, इच्छा तो नहीं थी लेकिन जरा अच्छा नहीं लगा तो चलो कर लिया फ्रेंडशिप, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड अथवा अपनी पत्नी के साथ गिरे संसार में। तो क्या दुख मिटा, रस आया? जरा सा रस बेवकूफ़ी का आया, थोड़ी देर के बाद 4 दिन खाओ पियो तभी कहीं लेवल में आएगा तबियत। ये आपको ये बात समझ में आती है? आपके अनुभव की बात है गृहस्थियों के। तो उसमें रस क्या आया और नीरस हो गए। दादर की बीमारी है तो ज्यों खुजलाया, उस समय थोड़ा मजा आया और बीमारी बढ़ी और कमजोरी बढ़ी। भूल कर भी उन खुशियों से मत खेलना जिसके पीछे लगी हो गम की कतारें। तो संसारी विषय विकारों में थोड़ा संयम करके भगवान का ध्यान, भगवान का उच्चारण और भगवान को पाए हुए महापुरुषों के संपर्क में आते आते भगवान के गुण जान लो, भगवान का स्वभाव जान लो। भगवान के स्वरूप को जान लिया तो भगवान की आत्मा तुम्हारी आत्मा एक हो जाएगी। भगवान का स्वभाव जानोगे तो भगवान का भजन किए बिना तुम नहीं रहोगे, और भगवान के गुण जानोगे तो आपके तुच्छ दुर्गुण चले जाएंगे, भगवान के गुण तुम्हारे अंतःकरण में प्रकट होने लगेंगे। इसीलिए कहावत है कि जहां पसण पिरिन जो, जहां पिरिन संधि पचार, या तो प्रभु को देखूं या तो प्रभु के
विषय का चर्चा करो, या तो प्रभु की चर्चा होती वहां सुनो ना, उसके बिना सब ऐसे ही। हरि कथा ही कथा, बाकी सब जग की व्यथा। रामायण में आता है, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, जिन्होंने अपने कान से हरि कथा नहीं सुनी, श्रवण रंध्र एहि भवन समाना, उनके कान क्या है? सांप के बिल जैसे। जैसे सांप के बिल में जहरी सांप होता है, ऐसे उनके जीवन में कान में किसी के लिए द्वेष होगा, किसी के लिए राग होगा। राग भी बांधता है, सताता है, डराता है, और द्वेष भी तपाता है। जीवन डर में, सताने में, तपाने में गया, बीच बीच में कभी थोड़ा हाश हुआ, फिर कहीं चला न जाए, वो भय रहा। निर्धनता तो निर्धनता का दुख था, लेकिन धन है तो कहाँ निश्चिंता है। धन का भी तो भय है, चला न जाए। इज्जत का भी भय है, बिगड़ न जाए। और आखिर ये शरीर चला जाएगा, ये तो पक्का ही है। तो हमारा ये बाहर का जो जीवन है, जैसे नदी तट को काट रही है, बालू के तट को, और वहां वृक्ष खड़ा है, रेता कट रहा है, वो वृक्ष अब कब तक ठहरेगा? ऐसे श्वासोश्वास से हमारी आयुष्य की नींव कट रही है, कब चल दें कोई पता नहीं। कल एक आदमी का समाचार आया कि साईं मैं अभी अहमदाबाद में नहीं हूँ, दिल्ली में हूँ। मेरा जीजा जी आम खरीदने गया था, हार्ट अटैक हो गया, वो मर गया। जवान मेरी बहन रो रही। जीजा जी जवान थे, बहन जवान है। अब उसने तो सोचा होगा कि मैं आम खरीद के बेचूंगा, 10-20 लाख सीजन में कमाऊंगा, लेकिन थोड़ा सा दर्द हुआ, हॉस्पिटल जाते जाते चला गया। है फूनन जे हालखे जिन वतन विसार्यो, धिक्कार है उनकी मान्यताओं को, जिन्होंने अपना आत्म वतन विसार के मरने वाले शरीर को ही मैं मानते। ये तो कब मर जाए, कब गिर जाए, कोई पता नहीं। लेकिन ये मरे गिरे उसके पहले जो अमर आत्मा है, उसका स्वभाव जान लो, उसके गुण जान लो, उसकी असलियत जान लो। उसकी असलियत जानोगे तो उसके साथ तुम्हारा आत्मा एकम एक हो जाएगा। जैसे घड़े का आकाश महाकाश को जान ले तो घड़ा मैं हूं ये गलती निकल जाएगी, मैं आकाश हूं। तरंग अपने को पानी जान ले तो मैं समुद्र हूं मानेगा। ऐसे जीव अपने को चैतन्य आत्मा जान ले तो मैं अमर हूं, मरने के बाद भी रहने वाला। सृष्टि नष्ट होती है फिर भी भगवान रहते हैं, ऐसे ही शरीर नष्ट होने के बाद भी हम रहते हैं। मरने का भय चला जाएगा, पाने की लालच चली जाएगी, खोने का भय चला जाएगा, बीते हुए का शोक नहीं रहेगा, भविष्य का भय नहीं रहेगा, और वर्तमान रसमय होगा। ध्यान देना, वर्तमान को तुम रसीला करना सीख लो तो जो बीत गया है वो आपको क्या है, अभी रस में है। जो बीत गया तो बीत गया, अब क्या है। कृष्ण वर्तमान में जीना सिखाते क्योंकि वर्तमान में ही जिए। कृष्ण के बेटे कृष्ण की बात नहीं मानते, कृष्ण की कभी अवहेलना कर देते, कभी श्री कृष्ण को मारने को भी आते, लेकिन कृष्ण ने कभी फरियाद नहीं की। इसी का नाम दुनिया है। विवेक जगाते, वैराग्य जगाते, और इनके कर्म इनको अपने आप ले डूबेंगे। और ले डूबे, यदुवंशी आपस में लड़के मर गए। कृष्ण का अपमान, संत और भगवान का अपमान विनाश को बुला लेता है, अपने आप उनका विनाश आने वाला है। मैं काय को चिंता करूं। साधु अवज्ञा सुनो भवानी, जरे भवन अनाथ किनाए। जैसे लावारिश मकान जलता है, ऐसे ही साधु भगवान शास्त्र की अवहेलना करने वाले का पुण्य और सुख अपने आप तबाह हो जाता है। यदुवंशियों का हो गया, आपस में ही लड़ मरे, कृष्ण का कुछ भी नहीं बिगड़ा। अब कृष्ण जैसे महान व्यक्ति के बेटे कृष्ण को सुनाते हैं, कभी मारने को आते, तो तुम्हारे बेटे ने कुछ कर दिया, मैं दुखी हूं दुखी हूं, ऐसा ऐसा फरियाद मत करो, आनंद में रहो। जो हो रहा है वाह वाह, जो होगा वाह वाह, बीत रहा है ना, लेना देना हो रहा है, चलो। बेटा ऐसा होना चाहिए, बाप ऐसा होना चाहिए, पत्नी ऐसी होनी चाहिए, पैसा ऐसा होना चाहिए। ये जो दुराग्रह है वही आदमी का नवग्रह से भी बड़ा खतरनाक दुराग्रह है। कम से कम उसको ऐसा तो नहीं करना चाहिए। मतलब हमारे मन में जो आए वैसा ही होना चाहिए। अरे हमारा मन हमारे कहने में नहीं चलता तो दूसरे का मन हमारे कहने में चले, ये बेवकूफी के सिवा और क्या है।
इसीलिए आप अपने जितना हो सके व्यवहार में करो, बाकी अंदर से समझो। खून पसीना बहाता जा, तान के चादर सोता जा, ना हो तो हिलती जाएगी, तो हंसता जा या रोता जा। जो धन मिल गया तो मिल गया, जो चला गया तो चला गया, लाए नहीं थे ले नहीं जाएंगे, अब क्या फिक्र करना है। जो मान मिल गया मिल गया, और जिसको मान मिला वो शरीर भी जल जाएगा। तो मान क्या है और अपमान क्या है? सब स्वप्न, परमात्मा अपना। मान मिला था पहले तो सब लोग मानते थे, नगर अध्यक्ष बोलते थे, अभी रिटायर हो गए, पूछते ही नहीं है। ओ पुट्टे खण में बच्चियल बाहर, वो दिन भी तो आएंगे, उसके लिए पहले से तैयार हो। बड़े से बड़ी आपदा आए उसके लिए तैयार हो, आपदा आपको नहीं दबाएगी। बड़े से बड़ा दुख आए उसके लिए तैयार हो, क्योंकि आया है ना वो रहेगा नहीं। जो आता है कितना भी रोको नहीं रहेगा। मैं आया हूं, आप मेरे प्रोग्राम को रोको नहीं रोक सकते। मैं भी जाऊंगा तुम भी जाओगे, भगवान भी आते तो जाते। तो दुख के बाप की ताकत है सदा रहे, सुख के बाप की ताकत है। मैं तो कहता हूं दुख का जितना धन्यवाद करो उतना अच्छा है। माँ बाप ने तो हमको शरीर दिया, हम उनका उपकार मानते हैं, उनका श्राद्ध करते हैं, सेवा करते हैं। लेकिन दुख आकर हमारा संसार की आसक्ति मिटाता है, हमारा अहंकार मिटाता है। न हम उसकी बेचारे की सेवा करते हैं, न उसका आदर करते, न उसका श्राद्ध करते, क्योंकि आते आते मर जाता है। श्राद्ध क्या करेंगे? दुख का श्राद्ध किया कभी? जरूरत ही नहीं, अपने आप मर रहा है। माँ बाप तो मरने के बाद भी होते तो श्राद्ध करते हो, तो दुख आके हमको दुख दे के चला जाता है, खुद ही मर जाता है। तो हमारा विकास करके मर जाता है। वाह वाह। गलती इसलिए होती है कि हम दुख को संसार की चीजों से मिटाना चाहते हैं, सुख से दुख को दबाना चाहते हैं। नहीं, सुख से दुख को दबाओ मत, फिर उभरेगा। संसार के साधनों से दुख मिटाओ मत, विवेक से जग जाओ कि दुख वास्तविक में नासमझी का नाम दुख है। परिस्थितियां आती है, होती है, बदलते, बाहर से परिस्थितियां आई, फिर दुखाकार वृत्ति पैदा होती है। मैं दुखी हूं ये बेवकूफी है, मैं सुखी हूं ये भी बेवकूफी है। मैं तो इन दोनों को जानने वाला हूं। सुख दुख स्वप्ना, मेरा प्रभु चैतन्य अपना, मौज ही मौज। तो जिनके जीवन में सत्संग नहीं है वो कितना भी प्रसिद्ध हो, कितना भी धनवान हो, कितना भी बुद्धिमान हो, लेकिन अभागा तो है ही है, क्योंकि सत्संग नहीं। जिसके जीवन में सत्संग नहीं है, समझ लो उसका भविष्य बड़ा खतरे से गुजर रहा है। और जिसके जीवन में सत्संग है, अभी कुछ भी नहीं है, समझ लेना भविष्य उसका उज्जवल है। राजा भोज की दरबार में प्रजा पर कैसे टैक्स लगाए और खजाना कैसे भरे और प्रजा को कैसे उल्लू बनाए, ऐसी चर्चा नहीं होती थी। प्रजा की सूझबूझ कैसे बढ़े, प्रजा हर हाल में मस्त रहे, और मनुष्य जन्म पाकर मरने के बाद मुक्त कैसे हो मेरी प्रजा, इस बात पर। राजा भोज की नगरी कहीं दूर नहीं है, तुम्हारे इंदौर से पास में। ऐसे ऐसे सवाल पूछता कि राज दरबार में बड़े बड़े कवि कालिदास भी राज दरबार में होते थे, दूसरे भी अच्छे अच्छे विद्वान होते थे। एक दिन राजा भोज ने ऐसा सवाल किया कि सारे जवान, सारे विद्वान चुप्पी साध के बैठ गए। सवाल था कि ऐसा कि है नहीं, नहीं है, और नहीं। इन चार सवालों का जो जवाब देगा उस सम्मान का पात्र होगा। और राज पंडित अगर देते हैं तो उनको कई इनाम मिल चुके हैं, और भी इनाम मिलेगा। लेकिन राज पंडित का सिर चकराने लगा और पंडित तो चुप हो गए। 15 दिन की मोहलत दी इन चार सवालों के जवाब देने के। सवाल कौन से थे? है। दूसरा सवाल था है नहीं। तीसरा सवाल था नहीं है। और चौथा सवाल था नहीं
और नहीं। ऐशो पंडित चिंतित दिखे। पंडित की कन्या सत्संग में जाती थी, उसको सारस्वत मंत्र दिया था गुरु ने। मंत्र जपते हुए उस कन्या ने सोचा कि मेरे पिता को प्रश्न का उत्तर नहीं आता, हे गुरुदेव, हे मां सरस्वती, ये जटिल प्रश्नों का उत्तर मेरे पिता को मिल जाए। कन्या शांत होकर सारस्वत मंत्र जपती होगी, जो भी कुछ होगा। उसके चेहरे पर चमक आई, आंखों में एक अलौकिक ओज तेज आया और अपने पिता पंडित जी को कहती, पिताजी पिताजी, आपके जटिल प्रश्नों का उत्तर मिल गया है। क्या उत्तर मिला है बेटी? मैं आपको नहीं बता पाऊंगी, राजा भोज की दरबार में रथ ले चलो जल्दी जल्दी। मुझे जो प्रेरणा हुई है बिल्कुल उसका ठीक ठीक फायदा राज्यसभा को भी मिलेगा और इतिहास में भी ये बात आएगी। राज पंडित ने रथ में अपनी कन्या को बिठाया। दूर देखा कोई व्यक्ति, बड़ा प्रभावशाली व्यक्ति था, अभी अभी साधु संतों का दर्शन करके आया है और गरीबों को कुछ नाश्ता वास्ता बांट रहा है। पिताजी ये कौन है? बोले बेटी, ये नगर सेठ है। सत्संग करके गुरुओं के चरणों में मत्था टेक के अभी वो दान पुण्य कर रहा है, उसके बाद वो उसका कार्यकलाप करेगा। पिताजी इनको बुलाए, रथ में बैठाओ, मुझे प्रेरणा हो रही है। नगर सेठ रथ में बैठे, रथ आगे बढ़ा। इतने में वैसे का वैसा महल दिखा और वहां से संगीत की तकड़ दिनादिन आ रही थी। पिताजी, क्या ये भी नगर सेठ का महल है? हाँ बेटी, ये पूर्व काल का कंजूस नगर सेठ था। पैसे तो खूब इकट्ठे किए, लेकिन इस अभागे ने न दान किया, न पुण्य किया, न साधु संग किया। वो मर गया, उसकी जगह पर उसका छोरा आया है। अभी जो महल से आवाज आ रहा है वो रात्रि भर नाच गान था वैश्याओं का। अभी प्रभात तक वही चलेगा, फिर दिन भर सोएगा। अगला कमाई का धन सेठ का ये बर्बाद कर रहा है। पिताजी उसे बुलाया जाए, रथ में ले लिया जाए। उसको रथ में ले लिया। आगे गए तो वट वृक्ष के नीचे एक महान जटाधारी बुजुर्ग संत ध्यान मग्न बैठे थे। पिताजी ये कौन है? बोले बेटी, ये तपस्वी है, ध्यान योगी है। पिताजी इन्हें बुलाओ। बोले नहीं, भगवान का ध्यान करने वाले व्यक्ति के आगे राज पंडित का दर्जा कोई बड़ा नहीं होता। राजा भी उन्हें बुलाने का साहस नहीं करेगा, क्योंकि वो संत है। संत का अपमान ईश्वर का अपमान है। अपन खड़े रहते हैं, वो जब आंख खोलेंगे, पूछेंगे क्या चाहिए, क्यों आए हो, तब हम बोलेंगे। इंतजार के बाद संत ने पूछा, कहां से आओ? क्या? बेटी ने कहा, महाराज आप कृपा करके हमारे रथ में विराजिए। अनुनय विनय किया और संत मान गए। रथ आगे बढ़ा। तालाब के किनारे सुबह सुबह मछुआरा छोरा फटेक फटाए कपड़े लीरिया जाल में मच्छियां फंसा रहा था। पिताजी, इसको भी बुलाओ और रथ के पायदान पर बिठाओ। राज दरबार में कन्या पहुंची है। राजा साहब, हमारे पिता तो राज पंडित हैं, लेकिन आप राजा भोज प्रजा के माता पिता हो। मेरे पिता को जो प्रश्न दिए हैं 4, उनका उत्तर अगर आपको मैं दे दूं तो आप प्रसन्न होंगे? कि हाँ हाँ, क्यों नहीं बेटे, बहुत बढ़िया है। बड़े बड़े पंडित जो नहीं बता सके, हमारे राज्य की कन्या बनाए, बता दे तो राज्य की शोभा है। राजन, प्रश्नों का उत्तर मौखिक बताने की अपेक्षा उनका साकार प्रैक्टिकल प्रमाण देकर आप इस सभा को मैं दिखाऊं तो बोले और अच्छा रहेगा।
थ्योरिकल से प्रैक्टिकल और प्रभावशाली होता है, ये तो मानते हैं आप लोग। राजा साहब, आपके पहले प्रश्न का उत्तर है, आपका पहला प्रश्न है, उसका उत्तर है ये नगर सेठ। इनका पहले का पुण्यदान सत्संग है, अभी भी सत्संग पुण्यदान है, तो भविष्य भी इनका उज्जवल है। पहले प्रश्न का उत्तर मिल गया। है। दूसरा प्रश्न है नहीं। वो लड़का जो बैठा है दूर, अरे खड़े हो जाओ, इसके पहले का पुण्य है, इससे जन्मजात नगर सेठ का बेटा है, लेकिन उस पुण्य को न सत्संग में, न दान में, न भगवान के भक्तों में खर्च नहीं करता, नाच गाने में। इसका भविष्य नहीं है नहीं। तीसरा प्रश्न था राजन, नहीं है, जो आपकी नजदीक ऊंचे सिंहासन पर विराजमान है। इस साधु बाबा ने पहले कोई दान पुण्य नहीं किया होगा, इसीलिए अभी भी ठन ठन पाल जिंदगी है। महाराज जी क्षमा करना, लेकिन अभी जो जब ध्यान कर रहे हैं भविष्य बड़ा उज्जवल है। नहीं है। चौथे प्रश्न का उत्तर है, वो गेट के पास जो जुतियों में बिठाया है, मछुआरा छोरे को खड़ा कर दो। सभाजन, चौथा प्रश्न है नहीं। पहले का पुण्य नहीं है, अभी खाने पीने का और जाहो जलाली नहीं है, और अभी भी कोई ऐसा ऊंचा कर्म नहीं कि भविष्य इनका उज्जवल हो। नहीं। तो शास्त्र कहते हैं, कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जस करे तैसा फल चाखा। ये विश्व स्वर्ग है पुण्य का फल भोगने के लिए, नरक है पाप का फल भोगने के लिए, और पाप का फल भोगकर जीव जंतु और तुच्छ योनियों में, स्वर्ग का फल भोगकर फिर मनुष्य योनि में। लेकिन भगवान को कर्म का फल अर्पण कर देता है, और भगवान को चाहता है तो इन चारों वालों से और ऊंचे परम पद को पाने वाला हो जाता है। उसको बोलते ब्राह्मी स्थिति प्राप्त कर कार्य रहे ना शेष, मोह कभी ना ठग सके इच्छा नहीं लवलेश। पूर्ण गुरु की कृपा मिली, पूर्ण गुरु का ज्ञान आंसू मल से हो गए। जब सद्गुरु मिलता है तो अच्छे कर्म करता है, लेकिन अच्छे कर्म के बदले में संसार की चीज नहीं चाहिए, भगवान की प्रसन्नता चाहिए, भगवान का ज्ञान चाहिए, भगवान की शांति चाहिए, भगवान का माधुर्य चाहिए। ऐसे व्यक्ति के आगे जब मौत आता है तो वो समझता है कि मौत मेरी नहीं हो सकती, मौत आई तो शरीर की आई, और ये तो जैसे कपड़े बदले जाते ऐसे दूसरा शरीर मिलेगा। अगर मुक्त आत्मा है तो मौत को भी अमरता की एक यात्रा कराने वाला है, वो निश्चिंत नारायण में चला जाएगा। धर्मात्मा होगा तो स्वर्ग में जाएगा, दुरात्मा होगा तो नरक में जाएगा, बीच का होगा तो फिर मनुष्य योनि में आएगा। लेकिन जब ब्रह्मज्ञानी गुरु का साधक होता है या ऊंचा शिष्य होता है तो ब्रह्म परमात्मा में, अगर उसमें ब्रह्म परमात्मा में जाने की इतनी ऊंचाई नहीं तो ब्रह्मलोक में जाएगा। ब्रह्मा जी जब तक रहते वहां ब्रह्मलोक के सुख भोगेगा, बाद में ब्रह्मलोक जब विलय होगा तो ब्रह्मा जी का थोड़ा आखिरी का उपदेश रह गया है तो ब्रह्मा जी के साथ वो मुक्तात्मा हो जाएगा। अगर साधना करते करते उसको ईश्वर प्राप्ति नहीं हुई है और संसार की नश्वरता जानता है तो मर गया, तो स्वर्गलोक में रहना चाहे तो रह सकता है, उसका पुण्य नष्ट नहीं होगा। फिर अच्छे धनवान बुद्धिमान अथवा भक्ति के धन से संपन्न योगी के घर जन्म लेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, शुचि नाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टोपि जायते अथवा योगी नाम एव कुले भवती धीमताम। जो भक्ति करते हैं और मुझे ही चाहते हैं लेकिन पूरी यात्रा नहीं होती तो स्वर्ग या ब्रह्मलोक में निवास करके जितना समय फिर मनुष्य लोक में आते हैं। जैसे बुद्ध के पास राज्य वैभव था लेकिन अगले जन्म की साधना उनको भिक्षुक बनाने के तरफ ले गई। मेरे पिताजी नगर सेठ थे लेकिन मैं वो सब होते हुए ईश्वर के तरफ चल पड़ा, तो पिताजी के नगर सेठ होने से जो मुझे लाभ हो सकता था उससे कई करोड़ों गुना मुझे लाभ है, फिर भी उस लाभ को संभालने का बोझा नहीं है। ये भगवान की प्रेमा भक्ति का प्रभाव है।
इंद्र बोलता है मैं 33 करोड़ देवताओं का स्वामी हूं। जिस देवता को राजी करने के लिए संसारी नाक रगड़ते हैं मंदिरों में मठों, वो देवता मेरे आगे जी हजूरी करते हैं। लेकिन हे ब्रह्म ज्ञानी संत, तुम्हारा ब्रह्म सुख और तुम्हारी नूरानी निगाह पाकर मेरे को सुख लेना है तो अप्सराएं नाचे, अप्सराएं नाचे, गंधर्व गाए, साजी साज बजाए, तब मुझे मजा आए। लेकिन संत की जहां नजर पड़ती है तो आम आदमी को मजा आता है। उनको कितना मजा आता होगा, कितना रस आता होगा। नजरों से वो निहाल हो जाते हैं जो ब्रह्मज्ञानी संतों की नजरों में आ जाते हैं। ब्रह्मज्ञानी का दर्शन वडभागी पावई, नानक जी बोलते। ब्रह्मज्ञानी को बल बल जावई, ब्रह्मज्ञानी की मत कौन बखाने, नानक ब्रह्मज्ञानी की गत ब्रह्मज्ञानी जाने। सामान्य आदमी वासना के प्रभाव से जन्मता है। भगवान और भगवान को पाए हुए संत करुणा से अवतरित होते हैं, इसलिए उनका जन्म दिव्य होता है। सामान्य आदमी स्वार्थ से कर्म करता है और भगवान के संत लोगों की मंगलकारी हित भावना से ऐसे कर्म करते कि कर्म करने का राग मिट जाए और भगवत रस आ जाए, मुक्ति मिल जाए। ऐसे कर्म और जन्म को अपना दिव्य बनाने के लिए ही भगवान और महापुरुषों का जन्म दिवस मनाया जाता है। केक काटना ये तो पाश्चात्य मंकी दिवस है। मेणबत्तियों को थूकना फूंकना केक पर, ये तो पिशाच जन्म दिवस है। आध्यात्मिक जन्म दिवस है। मोमबत्ती जलाए और फिर जन्म दिवस बधाई हो, आदि आदि का कार्यक्रम आज होगा। केक नहीं कटेगा, लेकिन बेवकूफी का, नासमझी का पर्वत कटेगा समझ की धार से। स्थूल और सूक्ष्म शरीर के मेल का नाम जन्म होता है। सूक्ष्म शरीर की वासना मिटने से, निर्वासनिक होने से मुक्ति हो जाती है जन्म मरण की। फिर वासना से प्रेरित होकर कर्म नहीं होते, करुणा से भरकर कर्म होते हैं। वो जन्म कर्म दिव्य वाला हो जाता है, साधक सिद्ध हो जाता है। भगवान कहते हैं जन्म कर्म च मे दिव्यम यो वेति माम तत्वतः। जो ऐसा मेरा स्वभाव तत्व से जानता है वो मरने के बाद ऊंच नीच योनियों में भटकता नहीं, मुझ आत्मा में एक होकर मुक्त हो जाता है। अवतार दो प्रकार के होते हैं, एक नित्य अवतार, दूसरा नैमित्तिक अवतार। संतों के हृदय में जो भगवान अवतरित होते रहते हैं वो नित्य अवतार है। और कृष्ण रूप में, राम रूप में, हिरण्याकश्यपु को मारने के लिए नरसिंह रूप में, वो नैमित्तिक अवतार है। दुष्टों के दमन के निमित्त आते हैं, वो नैमित्तिक अवतार है। और भक्तों का मंगल करने के लिए संतों के हृदय में अवतरित होते रहते, वो नित्य अवतार है। आवेश अवतार भी होता है, प्रवेश अवतार भी होता है। जैसे द्रौपदी ने आर्त भाव से पुकारा तो साड़ियों में प्रविष्ट हो गए, ये प्रवेश अवतार है। और प्रहलाद को उसका बाप सताता था तो नरसिंह अवतार आवेश अवतार है। ऐसे ही अर्चना अवतार भी होते। जिस गुरु का या भगवान के चित्र में आप सद्बुद्धि करके ओमकार का जप करते हो तो उसी चित्र से गुरु जी और भगवान प्रकट हो जाते और तुम्हें आशीर्वाद देकर बातचीत करके फिर उसमें विलय हो जाते हैं। अथवा तो अंतर्यामी अवतार, तुम्हारे अंतःकरण में भगवान की चेतना, भगवान का स्वभाव अवतरित होने लगता है। प्रेरणा अवतार, आयुध अवतार, कई किस्म के भगवान के अवतार होते हैं और कभी भी कहीं भी हो सकते हैं। जो लोग केक काटते हैं, मोमबत्ती को फूंकते हैं और हजारों बैक्टीरिया थूकते हैं, ऐसा जन्म दिवस तो भूल कर भी नहीं मनाना चाहिए और ऐसे थूके हुए केक को गलती से भी नहीं खाना चाहिए। जन्म दिवस ऐसा मनाना चाहिए कि समझो तुम्हारे 72 साल आज पूरे हो रहे हैं तो 72 दिए तुम्हारे हितैषी, तुम्हारे मित्र जलाए और 73वां वर्ष आज शुरू होगा तो 73वां दिया कोई धर्मात्मा, कोई विशेष सज्जन व्यक्ति जलाए।
और ये भावना करे कि जन्म दिवस बधाई हो, पृथ्वी सुखदाई हो, जल सुखदाई हो, तेज सुखदाई हो, आकाश सुखदाई हो, वायु सुखदाई हो, गुरु सुखदाई हो, देव सुखदाई हो, माता पिता सुखदाई हो, जैसा जिसका हो, जन्म दिवस बधाई हो, बधाई हो। फिर जोड़ते जाए, थोड़ी देर इस प्रकार की धुनी हो। बाद में प्रसाद जो रखा है भगवान को भोग लगाने के लिए तुलसी के पत्ते, जो भी प्रसाद बना है अभी उसमें तुलसी के पत्ते और काले तिलों की माला का प्रसाद हो तो वो भी डाल देना। भगवान को थाल रखा और फिर भगवान के नाम की आरती करके वो प्रसाद बांटना। और जिसका जन्म दिवस मनाते हैं, आज तक समझो 72 साल पूरे हो गए, तो 72 साल में जो प्रकाश हुआ, परोपकार हुआ, जो भी अच्छाइयाँ हुई, तो 13वां दिया बड़ा जलाएंगे। अब और भी ईश्वर के तरफ ज्यादा आगे बढ़ेंगे। समझो 25वां जन्म दिवस पूरा हुआ, 26वां वर्ष शुरू है, तो 25 दिए कुटुंब के लोग अलग अलग जलाएंगे। 26वां दिया अच्छा व्यक्ति कोई जलाए। इस वर्ष आपके जीवन में विशेष प्रकाश हो, ऐसी शुभ कामना करने से जन्म दिवस मनाने वाले को भी बल और संकल्प मिलता है और दूसरों को भी सद्प्रेरणा मिलती है। लेकिन जो केक काटते और फूकते थूकते हैं वो तो इस लोक में भी परेशान, परलोक में भी परेशान। भगवान ने मानव जात का परम मंगल करने के लिए गीता के 4थे अध्याय के 9वें श्लोक में कहा है, आप उच्चारण करना। जन्म कर्म च मे दिव्यम, जन्म कर्म च एवं यो वेति तत्वतः, एवं यो वेति तत्वतः, यो वेति तत्वतः, त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म, त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म, नैति मामेति सोऽर्जुना, नैति मामेति सोऽर्जुन। हे अर्जुन, जो मेरे जन्म और कर्म को दिव्य और अलौकिक तत्व से जानता है, व्यवहार से तो नहीं, तत्व से जो जानता है, वह शरीर त्याग कर फिर जन्म को प्राप्त नहीं होता, भवबंधन में नहीं आता, मुझ चैतन्य स्वरूप ब्रह्म को ही प्राप्त हो जाता है। दिव्य किसे कहते हैं? दिव्य बराबर विलक्षण, जिसमें ब्रह्म का लक्षण भी नहीं और जगत का भी लक्षण नहीं, उसे कहते हैं विलक्षण। जीव का भी लक्षण नहीं और ब्रह्म का भी लक्षण नहीं, वो विलक्षण होता है। जन्म कर्म कहे ईश्वरत्व की सिद्धि नहीं होती। ईश्वर में 6 ईश गुण होते हैं, जीव में वासना होती है, लेकिन विलक्षण में न वासना होती, न कर्म के फल की वासना होती, न कर्म बंधन की, परंपरा से वो जन्म होता है। जन्म कर्म कैसे होता है? जो चैतन्य ब्रह्म है उसका प्रतिबिंब अंतःकरण में पड़ा, सूक्ष्म शरीर में पड़ा। तो सूक्ष्म शरीर किसे कहते हैं? 5 कर्मेंद्री, 5 ज्ञान इंद्री, 5 प्राण, मन और बुद्धि, 17 तत्वों का ये सूक्ष्म शरीर, उनमें जो चैतन्य आया और वह सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर धारण किया तो जन्म हो गया, और स्थूल शरीर से विदा हो गया तो मृत्यु हो गई। स्थूल शरीर धारण करता है तो कर्म बंधन से, और विदाई होता है तो कर्म बंधन से, और कर्म बंधन होते वासना से। लेकिन जो मुझे जानता है, मेरे कर्म को और जन्म को, मेरे कर्म दिव्य है और मेरा जन्म भी दिव्य है,
तो जो भगवान के जन्म को दिव्य जानेगा वो भगवान को पालेगा, भगवान के कर्मों को दिव्य जानेगा वो भगवान को पालेगा। साधारण मनुष्य अपने को शरीर मानता है और कर्म करके उसके फल से सुखी होना चाहता है, लेकिन भगवान अपने को शरीर नहीं मानते, अपने को शरीरी मानते हैं। ध्यान देना, शरीर और शरीरी, शरीर और शरीर वाला, जैसे गाड़ी और गाड़ी का ड्राइवर अलग है, ऐसे ही शरीर और शरीरी अलग है। तो वास्तव में हम शरीरी हैं, शरीर हमारा बदलता है, हम शरीरी अबदल है। मन हमारा बदलता है, सूक्ष्म शरीर हमारा बदलता है। बचपन का सूक्ष्म शरीर और मन की मान्यता, बुद्धि की मान्यता वो नहीं है। बचपन वाला शरीर नहीं है स्थूल, बचपन वाला सूक्ष्म शरीर नहीं है, लेकिन हम चैतन्य रूप में वही के वही है। इनके बदलाहट को जानता है। जो बदलाहट को जानता है वो बदलाहट से अलग है। इस प्रकार का जो सत्संग के द्वारा, गुरु मंत्र के द्वारा, ईश्वर के ध्यान चिंतन के द्वारा भगवान के जन्म और कर्म को दिव्य रूप में समझ लेता है, उसकी भ्रांति दूर हो जाती है कि जन्म मृत्यु मेरा धर्म नहीं है। स्थूल और सूक्ष्म शरीर का मिलना जन्म है और स्थूल और सूक्ष्म शरीर का अलग होना मृत्यु है। लेकिन हम न स्थूल शरीर है न सूक्ष्म शरीर है, इन दोनों को जानने वाले हैं। हम अपने आप में तृप्त रह सकते हैं। ओमकार का मंत्र उच्चारण करें, अभी करो, लंबा श्वास लो। एक टक देखते जाए ओमकार को या भगवान के श्री विग्रह चित्र को या गुरु को या तो आकाश को या किसी पेड़ पौधे को, आपके संकल्प विकल्पों की भीड़ कम होगी। मन शांत होने से बुद्धि में विश्रांति मिलेगी और बुद्धि में विश्रांति मिलेगी और ओमकार भगवान का नाम है। तो भगवान में प्रीति होने से भगवान बुद्धि में योग दे देंगे। बुद्धि में योग किसको बोलते हैं कि सुख में बहने से बच जाओगे। सुख में जो बहते हैं संसारी सुख में, वो वासनाओं में गिरते जाते हैं, तुच्छ जन्म कर्म हो जाता है। दुख में जो बहते हैं वो दुखों में गिरते जाते हैं। आप न सुख में बहोगे न दुख में बहोगे, सुख और दुख आपके आगे से बह बह के चले जाएंगे। सुख बह के चले जाएं उसको बहुतों के हित में लगा लो, और दुख बह के चले जाएं उसको विवेक वैराग्य में लगा दो। तो सुख और दुख बहते जा रहे हैं, आप उनके साथ न बहोगे तो आपका जन्म और कर्म दिव्य हो जाएगा।